विनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। छत्तीसगढ़ के कड़कड़ में बसे हैं प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में छत्तीसगढ़ को ही दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता रहा है। यह भी मान्यता है कि हमारे प्रभु श्री राम ने वनवास काल का अधिकांश समय कई वर्ष यहीं व्यतीत किया। इसके तमाम स्मृति चिन्ह यहां आज भी अनेकों स्थान पर उपलब्ध हैं, व्याप्त हैं। यह भी मान्यता है कि बलौदाबाजार के तुरतुरिया स्थित वाल्मीकि आश्रम में माता देवी सीता ने पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। तो ऐसे छत्तीसगढ़ में अपने आराध्य देव से दिलों से गहराई तक जुड़े आम लोगों के द्वारा अपने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में भव्य दिव्य नव मंदिर में विराजमान होने का कितनी बेसब्री से इंतजार किया जाता रहा होगा। हमारे भगवान आ रहे हैं, इसको लेकर लोगों के मन में कितनी खुशियां रही होंगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और निश्चित रूप से वह दिन 22 जनवरी 2014 आ गया तो सबके चेहरे खिले हुए थे, सबके मन में उत्साह था और सभी के मन में खुशियां थी। लोगों ने जय जय श्री राम के उद्घोष जयकारे के साथ मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी कर अपने आराध्य देव भगवान श्री राम के आगमन की खुशियां मनाई। उधर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। इतने कष्ट सहने, कई संकटों से जूझने के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो श्रद्धालुओं के नेत्र सजल हो उठे थे। विनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम। जैसे ही भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, छत्तीसगढ़ का गांव-गांव, शहर-शहर, हर गली मोहल्ला उत्सव मनाने में डूबता नजर आने लगा था। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी, उत्सव और उमंग का वातावरण नजर आ रहा था। भगवान श्री राम के ननिहाल में यह अभूतपूर्व उत्सव और उमंग का क्षण था। इस भव्य सुनहरे पल की ऐतिहासिक यादों को संजोने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में रामोत्सव को भव्य बनाने कई आयोजन किए गए थे। जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न मंदिरों में जाकर राम दरबार का दर्शन किया, गौ माता की पूजा अर्चना कर उन्हें भोग लगाया, मंदिरों में आराध्य देव की विधिवत पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ में माता सबरी की नगरी शिवरी नारायण और माता कौशल्या की नगरी चंद्रखुरी में भव्य रामोत्सव का आयोजन किया गया था।
हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम, श्री राम जानकी। अयोध्या में 6 दिन चले भव्य और दिव्य अनुष्ठान के बाद 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन छत्तीसगढ़ में हर जगह बड़ी दीपावली मनाई जा रही थी। हर जगह खुशियों का वातावरण दिख रहा था, हर जगह उत्साह का वातावरण दिख रहा था, हर जगह ही खुशियां उल्लास का वातावरण नजर आ रहा था। प्रत्येक मंदिरों में सुबह से साफ सफाई सजावट के बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लगभग सभी मुख्य चौक चौराहों पर बड़ी स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। लोग अपने घरों में भी टीवी पर इस कार्यक्रम को देख रहे थे। जैसे ही रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरा छत्तीसगढ़ उत्सव मनाने में डूबने लगा। जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सीधे देख रहे थे वे इसे अपलक ही देखते जा रहे थे। पूरा छत्तीसगढ़ इस ऐतिहासिक अभूतपूर्व पल का साक्षी बना। रामलला विराजे और पूरा छत्तीसगढ़ उत्सव खुशियों में डूबता नजर आने लगा। सगले स्थान पर भगवान श्री राम की झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बच्चों को भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और वीर हनुमान बनाकर सजाया गया था, जिसे देखने वाले देखते ही रह गए। शाम होते होते हर घर हर गली दियों के जगमग प्रकाश और विद्युत लाइटिंग से जगमगाने लगी। गली मोहल्लों में अपने आराध्य देव के विराजमान होने की खुशी में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को शुभकामनाएं बधाइयां देते देखे गए। इस दिन प्रत्येक मंदिरों धार्मिक स्थलों पर रामायण पाठ, भजन संध्या, सुंदरकांड पाठ का दिन भर आयोजन होता रहा। हर स्थल जय जय श्री राम, हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजते रहे। हर घर हर गली में लाखों दिए जलाकर भगवान श्री राम के आगमन की खुशियां मनाई गई। मंदिरों में दिन भर यज्ञ, अनुष्ठान व धार्मिक कार्यक्रम चलते रहे। समाज सेवी व धार्मिक संस्थाओं के लोगों ने भी इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा श्रद्धालुओं को प्रसाद तथा मिष्ठान का दिन भर वितरण किया जाता रहा। लोग अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में झूमते नजर आए। मंदिरों में विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना का दौर अभी भी चल रहा है। विश्व का कल्याण हो, जय जय श्री राम का उद्घोष सभी जगह अभी भी गूंज रहा है। वर्ष 1992 की कार सेवा में छत्तीसगढ़ से भी लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था और उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें से कई सारे लोग, कई सारे कार सेवक अब इस दुनिया में नहीं रह गए हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जब भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो इस अवसर पर इन कार सेवकों को भी याद किया गया के नाम से जानते हैं और वो राम मंदिर और उनका सम्मान भी किया गया। ऐसा ही एक बड़ा कार्यक्रम दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ, जिसमें क्षेत्र के सांसद विजय बघेल भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी क्षेत्र है और यहाँ के लोगों की अपनी देवी देवताओं के प्रति गहरी आस्था है। इन्हीं आस्थाओं से यहाँ की राजनीति भी बार बार प्रभावित होती रही है। अब छत्तीसगढ़ में नई खुशियां दिख रही है, एक नए सद्भावना का माहौल है, आगे बढ़ने का नया रास्ता दिख रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ मर्यादा पुरुषोत्तम के बताए आदर्शों पर आगे बढ़ता चलेगा और एकजुटता, भाईचारे की भावना से आगे बढ़ते हुए
आगे चलकर विकास का नया कीर्तिमान गढ़ेगा। छत्तीसगढ़ ब्यूरो असल बात न्यूज। जेकर साक्षी हम सब बनते मेरा नाम दुलारा है।